गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं यान की विशेषताएं। कि इसकी तीन विशेषताएं हैं। ट्विस्टिक विशेषताएं, साइज व काउंटिंग विशेषताएं, काउंटिंग विशेषताएं। तो हम आज पहले लेंगे इसकी ट्विस्टिक विशेषताएं। कि पहला है धागे के पैटर्न की ट्विस्टिक विशेषताएं। ट्विस्टिंग और यान कि जब रेशे लंबे हो अथवा छोटे, इन्हें ऐंठन देकर या बांटकर ही धागे का निर्माण किया जाता है। ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य सभी रेशों में आपस में सटाकर या बांधकर, जिससे कि उनके खुले सिरे को आपस में लपेटकर आदर्शित किया जाता है और इससे वस्त्र की मजबूती, कार्यक्षमता, सुंदरता और सूक्ष्मता, महीनता और उत्कृष्ट उसके धागे पर ही प्रति इंच की ऐंठन पर निर्भर करती है। कि हम बात करते हैं ट्विस्टिंग ऑफ यान। किसकी विशेषता है कि यान की तीन विशेषता है, तो हम इसमें पहला लेंगे ट्विस्टिंग की विशेषता। कि रेशे लंबे हो या छोटे, इन्हें ऐंठन बांटकर ही धागे का निर्माण कार्य किया जाता है और ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य सभी रेशों को आपस में सटाकर और बांधकर सटाकर या बांधकर या बांधना है, जिससे उनके खुले सिरे आपस में लपेटकर आदर्श हो जाए। क्योंकि अगर इनके आपस में ये जो इनके सिरे होते हैं धागे के, अगर उनका आपस में हम गांठ लगाते हैं तो इससे क्या होता है, हमें गांठ दिखाई देंगे और जब हम उनको लपेटते हैं तो उनमें जॉइंट दिखाई देते हैं। तो जॉइंट दिखाई देंगे तो जो कपड़ा धागा होता है कपड़े का बनाते हैं तो उनमें आपस में वो सही तरीके से फिनिशिंग से काम नहीं होंगे। तो ये ऐसा ही है कि तो इससे क्या होता है, एक तो वस्त्र की मजबूती होती है कि वस्त्र की मजबूती, दूसरा इसकी कार्यक्षमता, सुंदरता
और सूक्ष्मता। सूक्ष्मता और महीना। महीनता ए उत्कृष्ट। उत्कृष्टता उनके उसके धागे धागे पर दी जाती है, पर दी गई प्रति इंच की ऐंठन पर निर्भर करती है कि वस्त्र, एक तो क्या होता है, वस्त्र मजबूत होता है, दूसरे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, सुंदर दिखता है, सूक्ष्म होता है और बहुत ही बारीक होता है, और इसकी उत्कृष्टता मतलब बहुत सुंदर दिखाई होता है, और प्रति इंच की जो ऐंठन होती है उस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से वस्त्र जो होता है कि वस्त्र के ऐंठन के बाह्य स्वरूप के साथ साथ उसके अनंत स्वरूप जैसे कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। साधारणतः यही माना जाता है कि जो वस्त्र होता है उसकी अधिक ऐंठन युक्त धागे से अत्यधिक और बारीक व मजबूती, सुंदर, आकर्षित और उच्च कोटि के वस्त्रों का निर्माण होता है। पर ये बहुत ऐंठन की ज़्यादा ऐंठन देने से मोटे, रूखे व खुरदरे धागे का निर्माण होता है, और अधिक ऐंठन से रेशे जो होते हैं कमजोर होकर टूट भी जाते हैं। कि ऐंठन से ये ऐंठन वस्त्र के बाह्य स्वरूप के साथ साथ अनंत स्वरूप जैसे उसकी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है। और साधारणतः ये माना जाता है कि अधिक ऐंठन युक्त धागे से अत्यधिक बारीक, सुंदर और आकर्षक एक उच्च कोटि के वस्त्र का निर्माण होता है और जो बहुत साथ में ही जैसे कि बहुत अधिक ऐंठन देने
से जो मोटे रुखे रुख एवं खुरदरे धागे धागे का निर्माण होता है, तथा अत्यधिक ऐंठन से रेशे होते हैं वे कमजोर हो जाते हैं, कमजोर होकर टूट भी सकते हैं। टूट भी सकते हैं। कम ऐंठन से मोटे जो धागे का निर्माण होता है, ऐसे धागे से बने वस्त्र कमजोर होते हैं क्योंकि ऐंठन द्वारा रेशे आपस में सटकर या बांधकर धागों को मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे कि लंबे रेशे, जैसे प्राकृतिक रेशे में रेशम तथा सभी प्रकार के मानवकृत रेशे को अधिक ऐंठन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कम ऐंठन युक्त धागे से निर्मित वस्त्रों में चमक, कोमलता अधिक होती है। छोटे छोटे रेशों को जैसे कपास, लिनिन और जो ऊन, स्पेन, यार्न को अधिक ऐंठन देकर मजबूत और टिकाऊ धागा बनाया जाता है और अधिक ऐंठन युक्त जो धागे होते हैं, क्रेप के समान वस्त्र तैयार होते हैं। जैसे ये एक ऐसे धागे हैं जो कम ऐंठन के धागे होते हैं कि इनमें जो ऐंठन होती है, कम ऐंठन होती है, इनमें कम ऐंठन। दूसरा है कि ये जो धागे होते हैं ये आपस में ये अधिक ऐंठन होती है, इनमें ऐंठन होती है। अब ऐंठन पर ऐंठन के एक दूसरे के बल देना, कि जैसे ये है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं और ये ऐसे आपस में अधिक ऐंठन कि ये ऐंठन पर एक दूसरे से यूं मेल खाते हुए कि ऐंठन पर ऐंठन होते हैं। आगे कि वस्त्र निर्माण के लिए, कि जब वस्त्र का निर्माण होता है, कि वस्त्र निर्माण के लिए ताने के जो धागे होते हैं, धागे
को अधिक मजबूती ऐंठन युक्त बनाया जाता है। क्योंकि वस्त्र की जो बुनाई होती है वस्त्र की बुनाई के समय इन्हें भारी तनाव, खिंचाव एवं झटके सहन करने पड़ते हैं। और अगर अगर ताने के धागे कमजोर होते हैं तो इन्हें झटके को सहन नहीं कर सकते और वह बार बार टूट जाएंगे, जिससे वस्त्र के निर्माण का कार्य असंभव हो जाएगा। और बाने के धागे से भराई का जो कार्य किया जाता है, धागे की परख के लिए प्रति इंच ऐंठन देखी जाती है। कि ऐंठन के आधार पर ही धागे को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कि पहला है हमारा कि निम्न ऐंठन युक्त धागा। इसमें प्रति इंच ऐंठन कम होती है और इससे ऐंठन की जो संख्या होती है वो होती है 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच होती है। दूसरा है इसमें मध्यम ऐंठन युक्त धागा। इसमें होता है कि 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच होती है। तीसरा है अधिक ऐंठन युक्त धागा। इसमें अधिक ऐंठन 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होती है और ऐंठन देने से इसकी दिशा निर्धारित की जाती है और इसके 2 प्रकार के ऐंठन दी जाती है। पहली है इसके अंदर बाई और ऐंठन या एस अक्षर जैसा ऐंठन। दूसरा है इसमें दाई और
ऐठन, ऐठन जो अक्षर या जेड अक्षर, अक्षर जैसा, जैसा ऐठन, ऐठन। तो दोनों में से ऐठन किसी एक दिशा में दी जाती है। दाएं और ऐठन देने के लिए कोने की घड़ी की जाती है और इसमें उल्टी दिशा में घुमाया जाता है, जिसे उसकी इनका घुमाव जो अंग्रेजी के एस अक्षर से दिखाई देता है, इसे ऐठन भी कहते हैं। ऐठन भी कहते हैं। दाईं ओर से ऐठन देने के लिए कोने की घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, जिसे उसका घुमाव अंग्रेजी से जेड अक्षर जैसा दिखता है। और ये कारण है कि इसी कारण से जेड ऐठन, जेड ट्विस्ट कहते हैं। और बाईं ओर का जो अक्षर है एस ऐठन, दाईं ओर से जेड ऐठन की दी जाती है। तो धागे निर्माण में, किसका जो धागा निर्माण यंत्र में ऐठन दर को निश्चित करने के लिए रेगुलेटर लगाया जाता है। जैसे कि इसका इसमें धागे की ऐठन है कि धागे की ऐठन, ऐठन तो ये है इसकी पोनिया, पोनियो, पोनियो को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना, उल्टी दिशा में घुमाना, घुमाना। दूसरा है, यह है एस, ये है एस ऐठन और ये है जेड ऐठन। इसको क्या है, इसकी जो है पोनिया, पोनियो, पोनियो को घड़ी की दिशा में, किसको घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, घुमाना, घुमाना। धन्यवाद।